हम एक बात कहते हैं मामा, ये बड़ा डेंजर बात है कि औरत की कोई जात नहीं होती, मर्दों की जात होती है। औरत की जात होती है? नहीं होती है। अगर कोई मोहम्मदन पटेल का साथ भाग जाए तो वो पटेल हो जाएगी। अगर कोई पटेल अंसारी के साथ, देखो मानव जाति तो हम लोग धर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो गए हैं, बाकी दिल सबका एक है, धड़कन एक है, बच्चा पैदा भी एक ही जैसा होता है, संस्कृति एक ही जैसा जीते, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, कोई अन्य कार्यक्रम। लेकिन आज भी देखो मानव जाति क्या से क्या कर सकते हैं, प्लेन बना के प्लेन उड़ा सकते हैं। तो मानव जाति सब कुछ कर सकते हैं, उलझन मारपीट सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। सुधर जाओ मामा, दुनिया ज्यादा दिन अब नहीं रहने वाली है। देखो उसको तोप मार रहा है, वो उसको तोप मार रहा है। कब गलती से हमारे देश में एक तोप आ जाए और हमारे पास गाड़ी में हम लोग बैठे मामा भगना, क्या पता किधर पाकिस्तान से एक तोप आएगा ना लंदन अमेरिका से, यहीं गिर जाएगा, हम लोग दोनों मामा भगना का हड्डी का सुरमा बन जाएगा, देख नहीं पाओगे। हाँ, ऐसे कुरान शरीफ में लिखा है, हम मोहम्मदन है तो हम ज़्यादा कुरान शरीफ का बात बताएंगे, गीता का भी बताएंगे, हम दोनों धर्म पढ़े हुए हैं। तो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चिखना है मामा, ये कुरान में लिखा है। और हम कोई धर्म पे हम कन्वर्ट नहीं है भाई साहब। धर्म, अगर हम धर्म पे कन्वर्ट होता तो ये तिलकधारी मामा से आके लेफ्ट साइड में बैठता नहीं, और ये मामा इधर बैठने का इजाज़त भी नहीं देता। मैं जैसे आया ना, मामा देखा, गेट खोल दिया, अमजद आ जाओ। मोहब्बत है तो मोहब्बत से जीवन को जिया जाए तो बेहतर होगा, किसी को दिल को दुख ना पहुंचाया जाए तो अच्छा रहेगा। अपने बच्चे को एजुकेशन प्राप्त किया जाए तो अच्छा रहेगा। जो एजुकेटेड हैं, जो एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, वो बहुत ख़राब होते हैं या तो बहुत अच्छा होते हैं। हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि पढ़े लिखे इंसान अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो आखिर में खुद को कन्वर्ट कर पाते हैं, समझा पाते, बदल पाते। और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वही जाके कोई मंदिर तोड़ने जाओ, कोई मस्जिद तोड़ने जाओ, वही होता है। बाकी मंदिर भगवान का आस्थाना है, मस्जिद खुदा का घर है, और भी तमाम है। तो गॉड फादर, भगवान, ईश्वर सब एक ही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई होती तो सारे मुसलमान होते, भगवान ने दुनिया बनाई होती सारे हिंदू होते, गॉड फादर दुनिया बनाई होते तो सारे क्रिश्चियन होते। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ब्रो? कौन बनाया दुनिया? क्यों हम लोग मिक्स हैं सब? वो बोलता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बोलता है भगवान का सिवा कोई नहीं, वो बोलता है हमारे यीशु मसीह के सिवा कुछ नहीं। तो है क्या लॉजिकल? हम किसको माने? सब बोलता है ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो हम कहते हैं यहाँ इंसान झूठा है, सारे धर्म सच है, क्योंकि धर्म भगवान अपने अंदर प्रकट हुई है। हाँ मामा, भगवान आपके अंदर प्रकट है, मेरे अंदर भगवान प्रकट है। तो भगवान को हम खुद पहचानेंगे। ऐसा नहीं कि हम तिलकधारी मामा को मार देंगे तो हम मतलब सच्चा मुसलमान हो गया, या तिलकधारी मामा हमें मार देंगे तो हम सच्चा मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता राजा, ये गलत है। दिल का काम है मोहब्बत करना, जबान का काम है अच्छे बातें बोलना। अब दिल में हम नफरत जलाए रखेंगे, जबान पे अनाप शनाप बोलेंगे तो कौन हमें मोहब्बत देगा? मोहब्बत से जियो, मोहब्बत से रहो। बाकी क्या है ज़िंदगी? ये जो पत्नियां पत्नी को मार रहे हैं या पति पत्नी को मार रहे हैं, ये तो सबको मरना, ये तो बहाना है। ये बहाना है कि मर्दों को जलाया जा रहा है, औरत को जलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्द औरत को नहीं जलाते। पैसे देके जिस्म को खरीदने जाते मामा, मैं पैसे देके उससे बात करने जाता था, समझने जाता था। फिर जान गई वो लोग कि ये बंदा पैसा देता है, ये जिस्म को खरीदता नहीं। नहीं दीदी, हमें आपसे बात करना है। फिर वो नेक्स्ट टाइम बुलाने लगी कि हाँ हमसे बात करो। तो हम पूछते थे कि आप यहाँ क्यों आई, मतलब क्या यहाँ आने का, क्यों ऐसा हुआ? तो सारे चीज़ को मैंने पूछा, वो लोग बताते हैं। तो एक ही वजह आता है कि वेश्या बनने का मेन रीज़न है मर्दों का कारण मैं वेश्या बन गई, और मर्द ने ही आके हमारे इज्जत को नोचते हैं और ख़रीदते हैं। अरे मर्दों का इज्जत कहीं बिकते हुए देखे हो तो मुझे बता देना। पर मर्द इज्जत खरीदते हैं पैसे पे। कुछ मर्द तो ऐसे मेंटलिटी क्या नहीं क्या होता है कि बच्ची तक को भी नहीं छोड़ते। तो मर्द भी बदनाम है, कुछ मर्द के लिए मर्द भी बदनाम है, कुछ औरत के लिए औरत भी बदनाम है। लेकिन मैं कहता हूँ मामा, अपने चरित्र को पवित्र करके अगर जिया जाए तो वही जीवन संतोष एकदम सब मिलेगा। और जिस जीवन में संतोष ना हो वो जीवन, इंसान का जीवन 3 प्रकार का है। एक तो है रायकिनी, झायकिनी, हस्तनी, पौधनी। संस्कृत भाषा है भाई साहब, पढ़ोगे तो ये सब ढूंढ पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो नहीं पाओगे। तो किसी का काम है रायकिनी का मतलब राय 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 राय, टाँव 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 टाँव। झायकिनी का मतलब झाय 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 झाय। तो शुरू कहाँ से होता है? रायकिनी, झायकिनी। लास्ट में एंड कहाँ होता है? हस्तनी, पौधनी। तो हर व्यक्ति जब बच्चे होते हैं तो राव 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 झाँ 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 करते मामा, बराबर। फिर रायकिनी होगी या फिर झायकिनी। जब वो जवान होते हैं ना, फिर वो बड़ा गर्मी से बात करते हैं, राव राव ओ। तो इसी को कहते हैं रायकिनी, झायकिनी। और जो हस्तनी पौधनी होता है ना, वो 30 ईयर्स ओल्ड का बाद समझ में आता है, 30 साल का बाद। फिर वो गम में भी रहेगा तो हंसेगा, उसे हस्तनी कहते हैं। अब वो पवित्र ना रह के भी खुद को पवित्र बताएगा, उसे पौधनी कहते हैं। तो रायकिनी, झायकिनी समझ गई ना, और हस्तनी, पौधनी। मैं बड़ा सिंपल साधारण भाषा में मैं समझा दूंगा, और मेरा समझाया हुआ भाषा दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, मैं लिख के कहता हूँ। समझाने वाला गुरु अच्छा चाहिए, और गुरु बनने के लिए उम्र का ताकीदा ना कीजिएगा। गुरु
80 साल का बुढ़े भी हो सकते हैं या 8 साल का बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान इंसान के अंदर प्रकट है, तो भगवान जानते हैं किसको कितना बुद्धि देना है। आज हमारे देश में क्या है, क्या चल रहा है, आई एम सॉरी, मैं कभी जाति बिरादी, मैं कभी बीजेपी कांग्रेस में नहीं करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा मैं एक बात कहूँगा। कुछ वीडियोस देखते हैं मुसलमान खराब है, हिंदू खराब है। अगर मुसलमान खराब होता तो हमारे देश में परमाणु बम आज तक नहीं बनता भाई साहब, और आज भी गुलाम रहते हिंदू भी मुसलमान भी। कहाँ हो तुम? नहीं रहते। हमारे कलाम जी बना दिया तो आज अमेरिका भी आंख नहीं दिखा रहा है कि बउआ अखिया मत दिखाओ, इंडिया ने अखिया निकाल लेगा। तो यहाँ क्यों ये हुआ था? क्योंकि यहाँ सब में एकता था, और अब यहाँ एकता टूट चुकी है। अब मैं कोई पार्टी को बदनाम नहीं करूँगा, आई डोंट नो, मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। और मैं एक वीडियोज़ में बताया हूँ कि परसों दिन मुझे बीजेपी का सदस्य बनाया गया है, मेरा नंबर लिया, रजिस्ट्रेशन हुआ, मैंने दिया। मेरे देश का हर एक पार्टी का प्रतीक मुझे मोहब्बत है, मैं हर एक पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं हर एक पार्टी को वोट दे दूँ और अपना हक से उसको बोलूँ भैया ये गलत हो रहा है, इसको सही करो। लेकिन हमारा कौन सुनेगा? कोई नहीं। तो ये जब तक हम जीवित हैं भैया, जो जैसा बोलेगा, जैसा करेगा, हम वैसा करेंगे, हम वैसा रहेंगे। मामा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है ओनली ऑन मोटिवेट करना, ओनली ऑन मोटिवेट करना, ओनली ऑन समझाना, और कुछ नहीं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी को लड़ने नहीं सिखाता। तो मामा, आज मैं आपके सामने यही बात किया। तो गाइस, अभी मेरी बीवी का फ़ोन आया था, अभी जस्ट मैंने उठाया। हेलो, कहाँ है? संडे है, सुबह सुबह उठ के कहाँ गए? मैं बोला मैं मामा का साथ बैठा हूँ। कौन मामा का साथ बैठे हैं? मैंने फ़ोन काट दिया, और मैंने फ़ोन कट करके मैंने अगर वापस कॉल नहीं करना है तो फिर वो औरत का मेंटलिटी पता है क्या होगा मामा? एक कहानी सुन के जाओ। फिर वो औरत सोचेगी मेरा मर्द कहाँ है, हमसे ना बोल के कहाँ गया, मेरा फ़ोनवा क्यों काट दिया, मेरा फ़ोन क्यों काट दिया। लगता है कोई औरत का साथ होगा। अब उसका दिल में बड़ा दुख, हाँ, अब वो जासूस करना चालू हो जाएगी। एक दिन फिर कल फ़ोन करेगी, कहाँ हो, क्यों, फिर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर उसका। तो ऐसे करके औरत का दिल दुखता है। फिर जाके औरत रोएगी, कल्पेगी, और एक दिन फिर वो बाहर में घूमेगी, और उसको भी एक लड़का मिल जाएगा जो लगेगा कि मुझे प्यार करता है। मेरे पति परमेश्वर तो प्यार नहीं करते, मेरा फ़ोन उठाते, काट देते, बताते नहीं कि मेरे पति परमेश्वर है कहाँ। रीज़न सुन लो, एकदम बराबर। फिर जाके वो औरत जात बच्ची होती है, अकल नहीं होता, बुद्धि नहीं होता। भगवान ने उसे 36 कला दिया है। एक दिन मैं ये 36 कला वाले भी वीडियो अपने चैनल में डाल दूंगा। आज मैं बोल दिया, औरत का 36 कला है। मर्द ने पढ़ाई किया, इसके लिए मुझे हर स्क्रिप्ट पता है, तो मैं ये 36 कला वाला भी एक दिन मैं वीडियोज़ में डाल दूंगा। आज मैं मामा का साथ बैठा हूँ, तो आज सिर्फ कहानी सुन लो। अब वो औरत बाहर में प्यार करेगी, मर्द हम मामा के साथ बैठे हैं, इसके लिए हम बोले कि मामा के साथ बैठे हैं। तो मैंने उसको बैक कॉल किया, वीडियो कॉल, हेलो हाय, हाँ देखो मामा के साथ बैठे हैं। तो पता है क्या हुआ? वो 12 बजे सो के उठती मेरी बीवी, 12 बजे सो के उठती है, लेकिन मुझे नहीं देखा बिछोना पे, तो 9 बजे फ़ोन कर दी, कहाँ गए? मैंने वीडियो कॉल दिखा दिया, मामा से बैठे हैं। वो सोचेगी साला जाके बाप का साथ बैठा है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर मैं गलत रास्ते पे जाएगा तो ये जो तिलकधारी मामा है ना, मुझे कुछ के चिंता चिता कर देगा, क्योंकि मैंने बाप का दर्जा दे रखा है। अगर मैं गुटखा भी खाता हूँ तो चिल्लाते थे, तो मैंने वक्त के साथ सब छोड़ दिया, इन लोगों ने ही छोड़ाया मुझे सब, क्या समझे? तो आप अगर अपना धर्म पत्नी को टाइम देंगे, मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, तो धर्म पत्नी कभी आपको काट के डब्बा में नहीं डालेगी, याद रखना। एक हाथ से रोटी कोई नहीं बना सकता, लेकिन चुटकी एक हाथ से बजता है। और जब चुटकी बज गया मतलब उसी को कट करके फ्रिज में डाला जाएगा। तो चुटकी बजाने की कोशिश ना करें, ताली बजाया करो। दोनों हाथ से जब ताली बजेगी ना, जीवन बड़ा खूबसूरत से चलेगी। देखो, कुछ लोग यूं ही जीवन को गुर्बत में जीते जा रहे हैं, कुछ लोग यूं ही कम पैसा कमा के यही दुनिया में जन्नत का जैसा जीवन जीते जा रहे हैं। यही दुनिया में भगवान है, यही दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया में दोजक है। आपको डिसाइड करना है भाई साहब कि जन्नत वाली जीवन जीना है कि दोजक वाली जीवन जीना है। कोई प्रॉब्लम? मामा मेरा बात कैसा रहता है? एकदम बराबर है। तो ये बच्चे को पढ़ाओगे ना तो बच्चे ऐसे बातें कर पाएंगे, बच्चे समझा पाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बना के डाला था, मामा का बेटा ने मामा का पैसा बिना बोले निकाल लिया था। बेटा है, कुछ नहीं कर सकता। अब वो बेटा अगर पैसा निकाला होगा ना, तो वो भी सोचा होगा अरे बाप नहीं जानेगा, वो पैसा निकाल के वहाँ धंधा में लगाएंगे, फिर पैसा निकल जाएगा, पैसा लगा देंगे। लेकिन मर्द यहीं धोखा खा जाते हैं। यही हुआ ना, तो वापस पैसा नहीं डाला, क्योंकि वो मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या मामा मुस्कुरा के जी रहे। ये मामा का खुद का गाड़ी है, मामा अपने चलाते हैं। देखो यहाँ कितना मंदिर है, देख रहे हो? मामा पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। और मैं मामा का गाड़ी में शायद मैं ही वो बंदा हूँ जो अंदर घुस के बैठता हूँ, और कोई नहीं बैठते। क्योंकि ये जो पूजा पाठ है ना, इधर भी फूल रखा है, इधर बहुत सामान रखे रहते हैं। तो आदमी यहाँ डर से नहीं आते, अरे मामा गाड़ी में नहीं बैठेंगे, पूजा पाठ करते हैं, क्या पता क्या। यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, देख रहे हो? ये किताब पढ़ सकते हो। मामा का आदत है पेपर पढ़ने का, रोज़ पेपर लेके बैठे रहेंगे, पर किसी का साथ नहीं बैठेंगे। पर जब हम आते हैं ना, तो मामा को ज़िंदगी मिल जाती है ना। मामा चुपचाप बात करो, 1 घंटा सुनते रहेंगे। तो
अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ को नहीं लूँगा। कहीं ना कहीं पति जो पत्नियाँ को मार रही है या पत्नी पतियों को मार रहा है, ये कहीं ना कहीं मोहब्बत नहीं, ये सब छलावा है और ये सब औरत का नाम बदनाम कर रहे हैं और कुछ मर्द का नाम बदनाम कर रहे हैं। पर हर औरत हर मर्द एक जैसा नहीं है, सबके जीवन में सोच है। अब कैसा है, गेहूं चाष करोगे भैया तो इतना गेहूं में तो 2-4 दूसरा जंगली झाड़ में तो दाना आ ही जाएगा। तो 150 करोड़ आबादी में क्या 10-12 मर्द 10-12 औरत ये कांड नहीं करेगी। मेंटेलिटी जब हरसमेंट हो जाता है तो ही ये सब होता है। अब बताओ, ऐसा नहीं कि जो मर्द को काट रहा है वो डायरेक्ट काट दी होगी, नहीं, उसको भी दुख लगा होगा तब बाहर में। हाँ, अभी कोई औरत का चरित्र होता है मुँह मारने का और कोई मर्द का भी चरित्र होता है मुँह मारने का। एक मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ, बराबर। वो मामा कहते हैं कि बीवी मेरी सोहबत करने नहीं दे रही, यानी कि बीवी से जो सेक्स करते हैं इंग्लिश भाषा में। तो अगर हम कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमको पकड़ ले रहा है सब, तो इसके लिए जो संसाधन होता है घर में, एक बैठक होता है जो घर का मुखिया लोग होते हैं सब मिल के, आजू बाजू का गली का, है ना। तब अगर हम ये चीज़ को बोलें कि मेरी धर्म पत्नी जो है मुझे सेक्स करने नहीं देती है, इसके लिए मुझे बाहर लड़कियों के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा इज्जत जाएगा या मेरा बीवी का इज्जत जाएगा? मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ? मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ? ये क्या मतलब हो गया? मतलब ये बताओ कि सब जानते हैं मर्द जात कुत्ते होते हैं, मौका मिलता है मुँह मार लेते हैं, पर कुत्ते वफादार होते हैं ये भी जान लो। हाँ मामा, मर्द जात कुत्ते होते हैं, इज्जत नहीं है मर्दों की, लेकिन मर्द जात कुत्ते होते हैं तो कुत्ते से बड़ा वफादार कोई नहीं होता है ना। तो वफादार बन के कोई वफादार बना नहीं सकता जब हम वफादारी आपसे नहीं करेंगे। हम मामा आपको बोलते हैं, कल हम आपको अगर 2 दिन गाली दे देंगे तो आप हमको गाड़ी में बैठने देंगे जी? नहीं ना देंगे। वो तो बदतमीजी हो गई ना, वो तो तमीज नहीं हुआ ना मामा। ये तो प्यार, मगर हम गाली भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों देंगे? हम उसके प्रतीक जानते हैं, मामा का दिल दुखेगा, अच्छी बात नहीं है। तो इसी प्रकार से कुछ लफ्ज़ें हैं झूठ। अभी दुनिया में कौन ऐसी पत्नी है जो अपने पति को अपना जिस्म नहीं सौंपती है? तो ये कहीं ना कहीं मर्द 100% झूठ बोला, 100% झूठ बोला ना। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि ये 100% झूठ बोला कि नहीं बोला। कौन ऐसा दुनिया में औरत है जो अपना मर्द का साथ ना रहती हो? हर कोई रहते हैं, पर कुछ प्रकृति ऐसा है कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए हम जीत जाएंगे, हम बड़ा हो जाएंगे, इसके लिए अलग अलग ज़बान मुँह से निकाल देते हैं। हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ रोड में लड़ लो, पटका पटकी लड़ लो, लेकिन कभी चरित्र पे दाग नहीं लगनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ तुम लड़ लो रोड पे, पैसे के लिए लड़ लो, इसके लिए लड़ लो, लेकिन ये जो अनकंफर्टेबल वाली लड़ाई होती है ना दोस्तों, इसमें जीवन एक का समाप्त होता है तो ही जाके शांति होता है, बराबर। अभी कुछ दिन पहले क्या नाम था वो चौहान, बहुत बड़ी एक यूट्यूबर थी, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, कुछ तो चौहान नाम था, जिसका भाई का रिश्ता को शर्मसार कर दी। क्या चौहान तो नाम था यार, अभी उसका हस्बैंड जेल में है। खैर मैं भूल जाता हूँ, मैं उसके नाम पे वीडियोस भी बनाया था, मैं तब नया यूट्यूबर था। वो बच्ची के साथ क्या हुआ? वो बच्ची के साथ हुआ, हस्बैंड वाइफ वीडियो बना रहे थे यूट्यूब में, मुझे नाम याद है पर मैं अपना चैनल में अब नाम नहीं लूँगा। तो मैं कहानी बता दे रहा हूँ, बिहार का एक कहानी है, चौहान है वो लोग। तो बिहार के यूट्यूबर थे मामा, हस्बैंड वाइफ। कभी हस्बैंड मर जाते थे, पत्नी रोती थी, उसका वीडियोस बनता था, यूट्यूब में आता था, अच्छा खासा व्यूज़ जाते थे, पैसा कमाते थे। तो उनके जो कैमरामैन था उनको भैया बोलती थी। अब भैया बोलते कब सैया बन गया पता नहीं, सैया बना या नहीं बना पता नहीं, उसका मर्द ने उसके साथ शादी करवा दिया। अब बताओ, हम अपने धर्म पत्नी को, कोई मेरे कैमरामैन का साथ हम शादी करवा रहे हैं और बाद में हम फिर उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं मर्द भी चाल चलते हैं, औरत भी चालबाज है। कितनी बेहतरीन जीवन थी उन लोगों की, स्टूडियो था, यूट्यूब महल, उसका घर का नाम क्या था मामा? यूट्यूब महल। यूट्यूब से पैसा कमा के महल बनाई थी, महल, यूट्यूब महल। और उसका स्टूडियो भी था, मैं उनका वीडियो दिखा दूंगा अपना मोबाइल में, अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, नाम लूँगा तो हम भी बदनाम हो जाएंगे, वो लोग भी बदनाम हो जाएंगे। तो मैं एक कहानी का अनुसार बताया कि बच्चा पैदा करने का बाद भी अपना संसार को नहीं संभाल पाए, जिसके इसके कि मामा उन दोनों के पास पैसे की कमी नहीं थी। ये तुम्हारा गाड़ी ना, एक साथ में 50 गाड़ी खरीद लेता, इतने पैसे थे उन लोग के पास, फिर भी वो लोग परिवार को नहीं संभाल पाए और उसने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। और आज उसके हस्बैंड जेल में है। क्या हो गया? वो तो मर के चल गई, वो जेल में है, रंडवा जीवन जी रहा है। जो बुतरू था, जो बच्चा था, जो बचवा जो पैदा हुआ था, उसका जीवन क्या हो गया? लोल, बिना माँ बाप का जी रहा है। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? इंडियन, लव यू इंडिया। ये सब के लिए संसाधन कभी नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं से वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी जितने भी ये सब हो रहे हैं ना घटनाएं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये ऑन द वर्ल्ड, आई टेल यू ऑन द वर्ल्ड। मैं पूरा दुनिया को कहना चाहता हूँ कि जब तक दिल से दिल मिला के नहीं जियोगे और जब तक कुछ रिश्ते को बचाने के लिए कुछ चीज़ें भूलना नहीं सीखोगे, कभी नज़र बंद करना नहीं सीखोगे, कभी सर झुकाना नहीं सीखोगे, वो औरत है, वो कभी भी कुछ भी बोल देगी। औरत जात पागल होता है,
और मर्द जात कुत्ते होते हैं, ये साले भौंक देंगे, पर ये वफादार होते हैं। तो मैं किसी को यहाँ गलत साबित नहीं करूँगा कि औरत गलत है या मर्द गलत है। यहाँ प्रकृति अच्छी है, सोच गलत है। प्रकृति अच्छी है, आप जी रहे हैं सबके साथ, हर व्यक्ति है। मामा के साथ हम ज्ञान लिया, अपना ज्ञान मामा को दिया, ऐसा रहता है। पर हम खुद अपने जीवन को उंगली कर करके हम लोग बर्बाद करते हैं। तो चलिए मित्रों, यहीं से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं ओरिजिनल मामा के साथ वीडियो बनाने के लिए आया था। आज संडे है तो मैं मामा के लिए वीडियो बनाने आया था कि मामा के साथ एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ जब शूटिंग में गाड़ी चलाता था ना, मामा भी शूटिंग में गाड़ी चलाए हैं वो कंपनी में 12 साल, और हम 14 साल मामा शूटिंग का कंपनी में गाड़ी चलाए और हम 6 साल एक ही कंपनी में। तो अभी मामा का अपना गाड़ी है और मेरा अभी अपना गाड़ी है नहीं। हम तो भैया मुंबई में इतना ये बना देंगे कि मत पूछिए। मुझे जीने के लिए ना गाड़ी चाहिए ना पैसे चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए तजुर्बा की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास है ना मामा। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ये मेरे मामा है, तिलकधारी मामा, 3 बार नमस्कार कर दिया। बड़ा मैं इन लोगों से बहुत ज्ञान सीखा हूँ, और मैं जब जब गलत रास्ता में निकला इन लोगों ने कान पकड़ के खींच के वापस लाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं बच्चे के जैसा रहता हूँ। और इतने लंबा वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपने छोटे भाई, छोटे बच्चे, छोटे ब्रदर को माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।